राष्ट्रीय जनता दल के कई विधायकों के मन में इस समय चल रहा है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के फैसले के कारण अगले चुनाव में उनको हार मिल सकती है, उनकी राजनीति सिमट सकती है। सिवान से ताल्लुक रखने वाले राष्ट्रीय जनता दल के नेता अभी से इस बात का गुणागणित करने लगे हैं कि शहाबुद्दीन परिवार की अनदेखी और शहाबुद्दीन परिवार का बगावत आने वाले चुनाव में उनके लिए कितना भारी पड़ सकता है। बताया गया है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से कई राउंड की मीटिंग हुई थी, लेकिन कई राउंड की मीटिंग के बावजूद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को लालू यादव और तेजस्वी यादव ने धोखा दे दिया। शहाबुद्दीन के परिवार के समर्थकों का सीधे तौर पर कहना है कि जब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को किसी मुसलमान को ही राज्यसभा में भेजना था तो फिर शहाबुद्दीन के परिवार की अनदेखी क्यों की गई। डॉक्टर फैयाज के बारे में अगर हम बात करें तो उनका प्रभाव निश्चित रूप से सीमांचल के इलाके में हो सकता है, लेकिन मौजूदा समय में शहाबुद्दीन का परिवार सिवान, गोपालगंज तथा छपरा वाले इलाके में अभी भी राष्ट्रीय जनता दल के मुसलमान नेताओं में सबसे बड़ा चेहरा बना हुआ था। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने एक ही झटके में हिना शहाब को राज्यसभा से आउट किया और हिना शहाब ने राष्ट्रीय जनता दल से आउट होने का फैसला ले लिया। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की बात जब कल सामने आई तो ऐसा लगा कि तेजस्वी यादव ने वाकई में शहाबुद्दीन के परिवार को इस बात का आश्वासन दिया था कि राज्यसभा में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन राज्यसभा के उम्मीदवार का जब ऐलान हुआ तब शहाबुद्दीन का परिवार किनारे कर दिया गया और उसके बाद इधर राजधानी पटना में लालू प्रसाद यादव से लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तक अपने राज्यसभा के उम्मीदवार डॉक्टर फैयाज का नामांकन करा रहे थे और कार्यकर्ता खुशी मना रहे थे। तभी अचानक राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक बड़ी टूट की खबर आ गई और चर्चा हुई कि हिना शहाब की बातचीत जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से चल रही है और वह राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर अब जदयू में शामिल हो जाएंगी। इसके बाद हिना शहाब की तरफ से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं पूरे बिहार में घूमकर अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करूंगी और कार्यकर्ता जैसा चाहेंगे उस हिसाब से मैं फैसला लूंगी। लेकिन कार्यकर्ताओं ने उनके आवाज पर ही फैसला ले लिया था और राष्ट्रीय जनता दल के विरोध में वहां पर नारेबाजी भी हुई तथा फेसबुक पर शहाबुद्दीन परिवार के समर्थक बार बार लिख रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने शहाबुद्दीन के नाम का सिर्फ इस्तेमाल किया और शहाबुद्दीन के नाम का इस्तेमाल करते हुए मुसलमान वोटरों का केवल वोट लिया है। लेकिन असल में जब कुछ करने की बारी आई है तब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव इन दोनों ने सिर्फ धोखा दिया है। अब यहां पर गौर से समझिए कि शहाबुद्दीन परिवार के राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़ने से राष्ट्रीय जनता दल पर क्या असर पड़ेगा और राष्ट्रीय जनता दल के कई विधायक इतने चिंतित क्यों हो गए हैं। सबसे पहली बात कि सिवान में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शहाबुद्दीन के परिवार के विरोध के कारण मुसलमान मतदाता राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़ सकता है और अगर ऐसा होता है तब राष्ट्रीय जनता दल वहां पर सीधे तौर पर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी। अब सिर्फ सिवान नहीं बल्कि गोपालगंज और छपरा जिले में भी इसका सीधा असर पड़ेगा और इन 3 जिलों में पड़ने वाले लगभग दर्जनों विधानसभा क्षेत्रों पर राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान उठाना पड़ेगा। पूरे बिहार में शहाबुद्दीन का प्रभाव है, इसे कहना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन सिवान तथा गोपालगंज और छपरा में तो अभी भी शहाबुद्दीन के नाम पर मुसलमान मतदाताओं का एक जुड़ाव है और यही जुड़ाव राष्ट्रीय जनता दल के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक इसलिए चिंतित हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर मुसलमान मतदाता शहाबुद्दीन के परिवार के साथ रहेगा और उनके कहने पर राष्ट्रीय जनता दल का साथ नहीं देगा तब आने वाले चुनाव में उनकी हार हो जाएगी और मुसलमान मतदाता उस क्षेत्र में एक अच्छी खासी उनकी संख्या है, इसीलिए वो महत्वपूर्ण भी है और राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब फिलहाल
हिना शहाब की जदयू से बातचीत को लेकर खबर सामने आ रही है। हालांकि अब तक साफ नहीं हुआ है कि वो जदयू में कब शामिल हो रही हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि जदयू से बातचीत चल रही है कि जदयू आखिरकार हिना शहाब को कौन सा पद देगी, पार्टी में लाकर उनके लिए क्या करेगी, और इसके बाद फैसला हो सकता है कि हिना शहाब राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो जाएं। और केवल इस खबर से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक अब चिंतित हो गए हैं कि सिवान और सिवान के आसपास वाले इलाके में राष्ट्रीय जनता दल के पास से एक बड़ा धड़ा उसका कट जाएगा और निश्चित तौर पर पार्टी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी। बाकी अब आगे देखना होगा कि हिना शहाब राजनीतिक रूप से क्या कुछ फैसला लेती हैं, क्या राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कोई बातचीत होती है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हिना शहाब से बातचीत करके मनाने की कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं। आगे जो कुछ नई खबर आएगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।